हेलो दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है सो आप जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। बीपीएससी का फॉर्म आ गया है, रेलवे तो है, एसएससी जीडी है, तो उससे रिलेटेड अगर हो सकता है कि अगर इस खेल, चूंकि अभी टोक्यो ओलंपिक में फेमस था क्योंकि भारत के अभी नीरज चोपड़ा जो है इसमें स्वर्ण पदक लिए थे, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड इसमें कुछ बेसिक जानकारी है जो हो सकता है कि आपका एक दो सवाल अगर इसे पूछ दें तो आप एक वीडियो के इस माध्यम से आपका जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मैं चाह रहा था कि इसके बारे में भी जानकारी दें, और ये एक ऐसा वीडियो है कि मतलब ये एग्जामिनेशन के व्यू से नहीं, मतलब एक जनरल भी आदमी जो सोचेगा कि ये भाला फेंक है क्या, इसके बारे में अगर कुछ जानकारी अगर लेना चाहेगा तो इस वीडियो के माध्यम से भी वो समझ सकता है कि नीरज चोपड़ा इस खेल को कैसे खेलते हैं या फिर इसका क्या इतिहास है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अपना मेरा भी मोटिवेशन इससे बना हुआ रहता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जेवलिन थ्रो क्या है। देखिए, जेवलिन थ्रो तो इंग्लिश में होता है और उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भाला फेंक। तो पहले इसमें क्या है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत जो है 121 साल के बाद जो है पहली बार एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेवलिन थ्रो जो है ना किस वर्ग में आता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट इससे भी सवाल आएगा कि किस वर्ग में आता है, तो एथलेटिक्स वर्ग में आता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन बनता है जेवलिन थ्रो क्या है। ये ओलंपिक खेल है। जो जेवलिन थ्रो ये खेल एक ओलंपिक खेल है और एक ट्रैक और एक फील्ड इवेंट है। ये जो कि ट्रैक पर और एक फील्ड इवेंट जो उसी के आधार उस पर एक खेला जाता है। दूसरा क्या है, ये एक आउटडोर खेल है, मतलब ये घर के अंदर। आउटडोर और इंडोर खेल में क्या डिफरेंस होता है। इंडोर गेम होता है जो कि बंद कमरे में या छत के अंदर जिसको बोलते हैं, लेकिन जो आउटडोर गेम होते हैं जो कि मैदान में खेला जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जेवलिन थ्रो किस प्रकार का खेल है, तो ये एक आउटडोर खेल है। दूसरा क्या है, अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जो है जानना जरूरी हो जाता है कि भाले का वजन। तो भाले का वजन देखिए, ये खेल पुरुष भी खेलती है और महिला भी खेलते हैं, ठीक है ना। तो भाले में जो पुरुष का वजन होता है, पुरुष के जो भाले का वजन होगा वो 800 ग्राम होगा, और वही महिला का जो उसमें भाले का वजन होगा वो कितना होगा, 600 ग्राम का होगा। नेक्स्ट है कि भाले की लंबाई कैसी होगी, ठीक है ना, उसका जो लंबा कितना लेंथ होगा। तो पुरुष के लिए 2.6 मीटर से लेके 2.7 मीटर, अगर उसको आप फीट में अगर देखेंगे तो 8 फीट 6 इंच से लेके 8 फीट 10 इंच तक हो सकता है, ठीक है ना। और वही महिला के लिए क्या होगा, 2.3 से लेके 2.3 मीटर तक उसकी लंबाई हो सकती है। और नेक्स्ट है भाला फेंकने का जो तरीका कैसा है। इसका जो तरीका है, कंधे के ऊपर रख कर दौड़ते हुए फेंकना होता है, ठीक है ना। इसको कंधे के ऊपर रख के दौड़ते हुए फेंकना होता है, तिरछा दिशा, मतलब तिरछा शरीर को तिरछा करके, ठीक है ना। और इसकी जो दौड़ने की लंबाई होती है, जो कितने मीटर तक लंबा दौड़ने का ट्रैक होता है, वो 30 मीटर से लेके 36.5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा होता है। उसी के ट्रैक पर आपको उसको लेके दौड़ना होता है, ठीक है ना। और उसका जो एक लाइन, फाइनल लाइन बना होता है, फेंकते समय उस लाइन को पार नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन रिलेटेड है। नेक्स्ट है भाले को कितने प्रकार से पकड़ सकते हैं। तो ये तो इसका जो डिटेल है वो इसमें 3 प्रकार है, वो मैं लिख दिया हूँ। और प्रकार कैसा है वो तो चूंकि फाइनली फिजिकल रूप में देखना पड़ेगा कैसा होता है, लेकिन ऐसे उसको जो पकड़ने का 3 तरीका है। एक है अमेरिकी पकड़, दूसरा है फिनिश पकड़ और तीसरा है वी पकड़, ठीक है ना। ये 3 प्रकार का पकड़ है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें क्या है। अभी देखिए, भारत के जो नीरज चोपड़ा बनाया है उनका जो मीटर है 88.07 मीटर जो है इस बार जो है ओलंपिक में फेंके हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा लोग फेंक चुके हैं, जो कि उन्हीं के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो क्या, कौन है, चेकोस्लोवाकिया के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जैन जिलेगनी। इनका याद रखिएगा, जैन जिलेगनी उनका नाम है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, चेकोस्लोवाकिया के हैं। और जिन्होंने कब फेंका था, जर्मनी के जेस मीटिंग इवेंट में 98.48 मीटर की दूरी तक ये भाला फेंके थे। और यह कारनामा वो कब किए थे, तो 1996 में ये कारनामा किए थे, ठीक है ना। और इस खेल का थोड़ा सा हम लोग इतिहास देख लेते हैं। तो अभी अगर ये भी डिफरेंस देख लीजिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है और हमारे नीरज चोपड़ा कितना फेंके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ठीक है, स्कोर अभी इस पर करके नंबर 1 पर आ गए हैं, लेकिन अभी इनका रिकॉर्ड भी तोड़ना हम लोग के लिए बहुत बड़ी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चुनौती रहेगा, ठीक है ना। इस खेल का इतिहास जरा देख लीजिए क्या है। एक खेल के रूप में इसके भाला फेंक को शिकार और लड़ाई में भाले के उपयोग से लिया गया था। मतलब जब पहले शिकार जब इसका लोग करता था तो भाला फेंक के किसी प्रकार का शिकार करते थे, ठीक है ना। वहीं से सबका सोच उसमें डेवलप हुआ कि इसको हम लोग एक खेल के रूप में भी ले सकते हैं। पुरुषों के लिए यह खेल कब 1908 से, और महिलाओं के लिए यह खेल 1932 से जो है ओलंपिक में खेला जा रहा है। इस खेलों का ये हिस्सा रहा है। इसकी तकनीक में कई परिवर्तन हुए, मतलब जब शुरू से जब ये चल रहा था तो पहले क्या था कि सिर्फ 3 कदम दौड़ के ही इसको फेंका जाता था, लेकिन अब क्या है, इसको दौड़ के भी लोग फेंकते हैं। तो इसमें कुछ उसी तरह बता रहा है कि कुछ परिवर्तन भी हुए तकनीक में। शुरुआत में स्वीडन तकनीक होती थी। शुरू में जब ये खेल था, शुरू हुआ था जब 1908-1920 की बात है, तो उस समय यह
स्वीडन तकनीक के आधार पर खेला जाता है, जो कि मात्र 3 कदम ही चला है, जिसमें 3 कदम दौड़कर भाला फेंका जाता था। और उस समय भाले पर पट्टी नहीं लपेटी जाती थी। जो भाला होता था ना उसमें भी जो क्या था, कपड़ा या पट्टी जो लपेटा जाता था, उस समय वो चीज़ उस पर लपेटा हुआ नहीं था। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, जानकारी के लिए है। और 1990 से 1932 तक पॉलिश तकनीक की प्रयोग की गई थी। इसमें जो भाले का जो उसमें था ना तकनीक, उसमें पॉलिश तकनीक का प्रयोग किया गया था। कब? 1920 से 1932 तक, जिसमें दौड़ते समय भाला कंधे पर रखा जाता था और शरीर पूरी तरह कमान की भांति उसको तान के तब उसको हम लोग उसको फेंकते थे। तो इस तरह का ये जो वीडियो था आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अगर जो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो वो तो पूछेगा ही कि अगर भारत कितना पदक लाया है, कैमा क्रम है, 48 रैंक है, पहले नंबर पर कौन अमेरिका था, दूसरे स्थान पर चाइना था, ये तो है ही। लेकिन चूंकि ये प्रॉपर एक जेवलिन थ्रो में अगर वो घुसता है, उससे रिलेटेड अगर कुछ बेसिक्स अगर सवाल आपको पूछ देंगे, तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको जो है एग्जामिनेशन में इस वीडियो से आपको पूरा मतलब पकड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना ना भूलिएगा सब लोग, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू।